शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम थुआतीरा वो 7 कलीसियाँ हैं जो प्रकाशित वाक्य में है, उसमें एक थुआतीरा जो कलीसिया है उसके लिए जो पत्र लिखा गया है उसे जानेंगे, उसका क्या मतलब है। इन सब को जानने के लिए, जैसे थुआतीरा का मतलब होता है निरंतर बलिदान करने की जगह। निरंतर बलिदान करना, जैसे हम देखते हैं मूर्ति पूजकों को हर दिन कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। अपोलो की जगह थी वो, जिसे परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है मूर्ति पूजकों के हिसाब से। और हमारे सामने प्रश्न ये होना चाहिए कि परमेश्वर ने उस टर्की जैसी जगह को, जो ऑटोमन एम्पायर बनी, उसके पहले रोमन्स का वहाँ राज्य था। थुआतीरा की विशेषता ये थी कि वहाँ बैंगनी वस्त्र बनाया जाता था, और जो बैंगनी वस्त्र बनता था, म्यूरेक्स करके एक मछली होती है, समुद्री मछली, उसके द्वारा उस रंग को तैयार किया जाता था। रंग को तैयार करने की विधि में हमने तलित की, प्रेयर शॉल की, जो यहूदियों का होता है, जो प्रभु यीशु ओढ़ते थे, उसका जो नीला रंग भी है, तो ये समुद्री जो जीव हैं उनके द्वारा निर्मित किया जाता है। ये केमिकल के रंग नहीं है। वहाँ के जो खनिज थे उससे लाल रंग जो तैयार किया जाता था थुआतीरा में, वो व्यापार की जगह थी। बहुत ही उच्च स्तर की वहाँ की कारीगरी थी, चाहे कांस्य की हो। वैसे वस्त्रों के लिए वो जगह पहचानी जाती थी। ये रंग का इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ट्रैवल निकल में जो 4 पर्दे बताए जाते हैं और उनके रंग, गॉस्पेल जो हमारे 4 हैं सुसमाचार, वो क्या क्या रंगों को दर्शाते हैं और किस बात को दिखाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि थुआतीरा कलीसिया हर जगह है, हर मिनिस्ट्री में है, हर डिनोमिनेशन में है, हर व्यक्ति में है। ये 7 कलीसिया जो रेवलेशन में है, प्रकाशित वाक्य में है, ये हर व्यक्ति में 7 कलीसियाओं की बात पाई जाती है। हर चर्च में जो वो जाते हैं वहाँ पाई जाती है। ये पूरा मिश्रण है, और उसमें ये पहचान के लिए, ये वही जगह है ना, लौदीकिया टर्की की वही जगह है। जैसे मिस्र वो अंधेरी की जगह है, परमेश्वर ने ये जगहों को क्यों चुना? टर्की ही वो जगह है जहाँ पर अरारात पर्वत है और नूह का जहाज वहाँ पर टिका था। यहाँ पर जो शुरुआत हो रही है वो प्रभु यीशु की पहचान की हो रही है कि प्रभु यीशु क्या है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि प्रभु यीशु की बहुमूल्यता क्या है। जो कलीसिया थी वहाँ पर जिस तरह के प्रतिबंध थे, वो व्यापारिक क्षेत्र था। अगर उन मूर्ति पूजकों का साथ नहीं दोगे तो तुम व्यापार नहीं कर सकते। बहुत कठिनाई में थे, पर परमेश्वर ने जब यूहन्ना को ये प्रकाशित वाक्य जो प्रभु यीशु के द्वारा, वचन के द्वारा निश्चित किया गया, तो ये दर्शाता है कि हम ऐसी परिस्थिति में हैं, संसार में भी और शरीर में भी। अगर पवित्र आत्मा का मंदिर हमें बनना है तो क्या क्या बातें होनी चाहिए, या जिस जगह पर हम रहते हैं संसार में, जिस देश में, आज जब हम भारतीय हैं तो हम जानते हैं ये मूर्ति पूजक देश है, और यहाँ हमारे साथ वही सब कठिनाइयाँ हैं भौतिक स्तर पर आत्मिक स्तर पर हमारे जीवन में वो सब कठिनाइयाँ फिर भी हैं। हम शारीरिक दृष्टिकोण से भौतिक संसार की परेशानियों को देखते हैं, पर यहाँ पर जो मुख्य नाम आया है इज़ाबेल, ये याद रखिए, व्यभिचार कराने वाली वो दुष्ट आत्मा। आपको अहाब और एलिया का वो दृश्य याद आ गया होगा कि वो क्या क्या कराती है, और जिस प्रत्येक व्यक्ति में हो रहा है व्यभिचार, प्रत्येक कलीसिया में हो रहा है, चर्च जिसको बोलते हैं, हाँ, उसमें से कौन बच रहा है, यही तो बताया जा रहा है कि इससे बचना है जिससे परमेश्वर सबसे ज़्यादा घृणा करता है। अर्थात वो व्यभिचार सिर्फ सेक्स है नहीं, वो सब चीज़ें जिसके हम भागी होते हैं, मूर्ति पूजकों के साथ होते हैं, उनकी हर बात में जो वो कर रहे होते हैं, सहभागी होकर उनके साथ रहते हैं। कि हमें क्या फ़र्क पड़ेगा जब हम उस जुए में जुट जाते हैं, तो परिणाम जो आप देख रहे हैं व्यभिचार के द्वारा, रोगी बनना,
मानसिक रोगी बनना, शारीरिक रोगी बनना, आत्मिक रोगी बनना, ये सब कुछ हो जाता है। इसमें दिए गए वर्णन को हम पढ़ सकते हैं, बहुत सारा ज्ञान हम समझ सकते हैं। जो प्राचीन थुआतीरा है, इस वीडियो में मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो जो जगह थी आज जर्जर कैसे है, टूट फूट क्या है। उस जगह को देखकर कि क्या हम प्रभु के लोग कहलाते हैं, यीशु को मानने वाले कहलाते हैं, परमेश्वर के पुत्र के, मनुष्य के पुत्र के, जो सच्चाइयों के साथ है, मृत्यु पर जयवंत है, जिसके साथ हैं हम, क्या वही जर्जर अवस्था है, क्या टूट फूट है क्या मंदिर की? भौगोलिक तरीके से जब देखेंगे और आज हम अपने जीवन में आत्मिक तरीके से देखेंगे, अगर हम देखना चाहेंगे, ये भाग मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं कि ये पहचान ले हम। यहाँ प्रभु यीशु की पहचान हम शुरू करते हैं। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, ये प्रकाशित वाक्य 2:18 से है, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, वह यह कहता है। पहले ही जो परिचय दिया गया है, परमेश्वर का पुत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ जो स्थापित था वो ग्रीक देवता, और जिसको मानते थे ये, वहाँ पर स्थापित करना कि उसकी आंखें क्या हैं, उसका रौद्र रूप, उसकी विकरालता, जब कहा जाता है उसकी आंखें आग की सी, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान, आग की ज्वाला के समान, जो ज्वाला देखते हैं आप, आग निकलती हैं, उस तरह धधकती हुई, और वो आँख आइन को दिखाता है, जिसे सब मालूम है, सब जानता है, जो सब है, जिसका सब है, जो था है और आने वाला है, उसकी पूरी पहचान, उसके पैर उत्तम पीतल के, कि वो क्या है। ये तमाम तुम्हारे गंदे चाल चलन जो थुआतीरा में हो रहे थे, उसकी भयानकता थी वहाँ मूर्ति पूजा की। माना जाता है लीदिया करके जो पौलुस से मिली थी और बैंगनी वस्त्र का व्यापार करती थी, उन्होंने मिलकर वहाँ की कलीसिया की स्थापना की। कितनी जटिल जगह, भयानक जगह हमें दिखाई जाती है। हम उस भयानक जगह में, हम सब मसीही हर वक्त होते हैं। यीशु के द्वारा वो भयानक जगह नहीं रहती। सांसारिक दृष्टिकोण से, बुद्धि के अनुसार वो भयानकता डर का कारण होती है, पर जो आत्मा की रीति से इस बात को समझ जाते हैं, उनके जीवन में वो इजाबेल की दुष्ट आत्मा व्यभिचार नहीं करा सकती। उसके खून को कुत्तों ने चाटा था, आप चटवा सकते हैं गिरा कर। कि हमेशा जो बोला गया था उस हिस्से को देखिए, जब ये नाम आते हैं तो इनके महत्वपूर्ण मतलब हैं, सिर्फ ज्ञान में भटकने के नहीं। ये वो परिचय जो हमारा है वो कैसा है, क्योंकि इसकी आखिरी लाइन अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें भोर का तारा दूंगा। क्या मतलब निकलता है? प्रभु यीशु जो भोर का तारा है, लोगों ने नहीं समझा, सिर्फ लूसीफर को मान लिया भोर का तारा, क्योंकि दृष्टिकोण नकारात्मक है, दुष्ट के साथ है, बकवादी है, विवादास्पद जो स्थिति है मनुष्य की, वो संकित करती है, और फिर ये दोनों भोर के तारे में अंतर निकालने की कोशिश करती है। वो गिराया गया है। प्रभु यीशु आया और उसको हमेशा के लिए परमेश्वर ने एक ऊंचा दर्जा दिया हुआ था, जिसको वो कैसे गिरा। आज तमाम कलीसियाएं, जो सातों कलीसियाएं जो उस गंदी जगह टर्की में, टर्की एक मुर्गी होती है जिसका नाम अमेरिकन से सबसे महंगी होती है, आपने नाम सुना होगा, है ना। उनके क्या हाल हो रहे हैं देखिए। वो ऑटोमन एम्पायर कहाँ घुस गई और कितना गंदा गंदा काम किए। संसार का जो सबसे बड़ा चर्च था उसको संग्रहालय बनाए, टर्की वालों ने ये काम किया। उनका काम है, शैतान का काम तोड़ना फोड़ना है। इनकी पहचान अलग से समझ में आ जाती है, क्योंकि इनकी शिक्षा शैतानी शिक्षाएं हैं। वो तमाम झूठी और सब कुछ झूठ पर, शैतान पर आधारित है, क्योंकि ये झूठ भी बहुत आराम से बोलते हैं और झूठ को पचा भी लेते हैं। शैतान किस तरह से है, हम इन झूठों को देखकर, उस टर्की को देखकर, उस ऑटोमन एम्पायर को देखकर हम पहचान सकते हैं।
व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र थुआतीरा, है ना। तो जहाँ सारा कुछ बेचना लेना देना सब चीज़ें वहाँ पर होती थीं। आज देखते हैं ना, चर्चों में भी स्टॉल लगे रहते हैं बेचने खरीदने के, व्यापार के, अपने अंदर वो व्यापार के स्टॉल लगे रहते हैं। ये थुआतीरा की है। पर उस कंडीशन में भी परमेश्वर ने हमें प्रकट कर दिया कि ऐसी जगह पर स्थापना की गई, मनुष्य कैसे भटक के गिरता है, इसीलिए तो प्रकाशित वाक्य दिया गया कि हम न गिरें। आगे देखते हैं हम। मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैंने बताया ना, प्रारंभिक प्रेम बहुत सुंदर काम करते हैं, पर कितनी तारीफ हो रही है कि इतने घिनौनी जगह पर, जैसे आज हम इस घिनौनी जगह पर संसार की देख समझ रहे हैं, पर हमारा प्रेम, ये सब बातों का, हमारे कामों का स्तर क्या पहले से बढ़ा है या कम हो गया? इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? ये हमें अपनी पहचान कराने के लिए थुआतीरा में वो बातें रखी गई, उन सच्चाइयों को, कि हम इन वचनों के द्वारा पहचान करें अपने आसपास, अपने जीवन में, और जिनके साथ हम उठते बैठते हैं वो कलीसिया में जो मसीही कहलाते हैं उनके बीच में, क्योंकि ये सब में पाया जाता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। पर व्यापार तो व्यभिचार का इतनी बुरी तरह है, और इज़ाबेल इस्तेमाल करती है उन सब व्यक्तियों को, व्यभिचार के लिए उकसाती है, दूषित करने के लिए, शारीरिक तौर पर भी मानसिक तौर पर भी, हर रीति से ख़त्म करने के लिए ये इज़ाबेल, ये औरत। और इसीलिए मैंने कहा कि उस खिड़की से गिरा दो, और ये सोच के कि इसका सिर फट जाए और इसके खून को कुत्ते चाटे, अर्थात जो हमारे ऊपर सबसे ऊपर है वहाँ से गिरा दो उसको, कि तमाम प्रकार का व्यभिचार जो परमेश्वर के विरुद्ध किया जाता है, हमारे लिए प्रभु यीशु एक बार बलिदान हुआ। आप समझिए इस बात को कि उस जगह का मतलब क्या है। और बार बार मसीहों के बीच में आता है कि क्रूस पर क्यों चढ़ाते हो। किसी बात को अनर्थ ना लें, अन्यथा ना लें, पर व्यभिचार यही कार्य कराता है कि हमको हर व्यभिचार के बाद पश्चाताप करना पड़ता है, और वही कार्य निरंतर बलिदान का। ऐसा नहीं कि हमारे जो बलिदान हैं वो शुद्ध और पवित्र हों, नहीं, ये घिनौनी दुष्ट आत्मा जो संसार की है, शरीर की है, किस रीति से विश्वासियों के बीच में भयानकता ला रही है। इसकी भयानकता को जितने जल्दी समझ जाएंगे, वो वाकई में जो आप प्रेम करते हैं, इसमें लिखा है ना, तेरे काम, तेरे प्रेम, तेरा विश्वास, तेरी सेवा, तेरी धीरज, सब बातें। विश्वास का भी स्तर पहले से बढ़ा, प्रेम का भी स्तर, काम भी बहुत सुंदर, धीरज भी बहुत है, और सेवा तो कर रहे हैं, सेवा हो रही है, बहुत अच्छी कर रहे हैं। शुरुआत ऐसी ही हुई। यहाँ मैं व्यंग नहीं कर रहा, वस्तु स्थिति की जो तथ्य हैं, प्रामाणिकता है, वो आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ कि साफ साफ देखने लगें कि पिछले काम जो थे मसीह में आने के बाद वो और अच्छे हो जाएं। ऐसी गंदी परिस्थिति में जहाँ पर भयानकता, पूरा संसार लूत के दिन जैसे है, नूह के दिन, व्यभिचार कितना भयानक है, समलैंगिकता कितनी भयानक है, अबॉर्शन कितना भयानक है। ये तो शरीर का हुआ, आत्मा में कितने अबॉर्शन हो रहे हैं, कितने बलात्कार हो रहे हैं आत्मा के साथ। किन किन को हमने अपना साथी, समलैंगिकता क्या है, उनके साथ हो जाना, वो काम जो परमेश्वर पसंद नहीं करता, उनके साथ होकर वो सारा कर कुछ ऐसा करना जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। ये बहुत भयानक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग साहस नहीं करते कि आत्मा के साथ क्या कर रहे हैं। शरीर को तो जो मट्टी है उसकी दुर्गति कर दी है, उसका लीपना पोतना जरूरी है, वो बहुत खूबसूरत बनाने का, पर सांप को चटवा रहे हैं,
सांप चाट रहा है, मिट्टी चाटता है ना वो सांप दुष्ट, उससे खुश हो रहे हैं, गुदगुदी हो रही है, मजा आ रहा है। और ऐसी जगहों में रहने में खूब मजा आता है, स्वाभाविक है। और ये मजा क्यों आता है बुद्धि और विवेक में? क्योंकि ईजाबेल है। एहसास, कितनी संवेदनशीलता बढ़ गई है, टच करना, उसको सुखद अनुभव लेना। जब अपोजिट सेक्स एक दूसरे को टच करते हैं तो उनकी भावनाएं कैसी हो जाती हैं, शारीरिक, लाइक दैट, बिल्कुल। और इसी तरह से इसको कितनी गहराई से सिर्फ सुनने वाले नहीं, इसे समझे, अपने जीवन में अप्लाई करें, इस बात को समझें। और देखिए, यीशु ने इसीलिए तो दिया और अपना नाम दिया कि वो सब देख और समझ रहा है। और पवित्र आत्मा की सहभागिता में ये बात आपको बताई जा रही है। मैं कहानी किस्से के अनुसार नहीं बता रहा हूँ। ईजाबेल की दुष्टता कितनी भयानक तक बंधन में बांधी हुई है, ये तो वो फंसा हुआ मनुष्य जानेगा जो अपने फ़ोनों में ज़्यादातर पोर्नोग्राफी देखते रहते हैं। क्यों? वो गंदा कर रही है, कितनी बुरी तरह गंदा कर रही है कि पूरी मानसिकता गंदी हो गई है। एक युवा जनरेशन को, आज छोटे छोटे बच्चे भी इस पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे, अपने परिवार के अंदर इस बात पर ध्यान नहीं देंगे और इस सच्चाई को बहुत स्पष्ट नहीं करेंगे, एजुकेटेड करना बहुत ज़रूरी है सेक्स के मामले में भी। कि अगर हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो चीज़ें रखी हैं उसके अनुरूप वो आनंद का कारण है, पर व्यभिचार वासना से भरे, हमेशा आँखों में वासना, सोच में वासना, शारीरिक वासनाएं, आत्मिक वासनाएं, दुष्ट आत्मा के साथ वो चाहती हैं कि हम जो जीवित हैं, ये दुष्ट आत्माएं हर तरफ से प्रहार करती हैं। बच हम तभी सकते हैं जब इन सच्चाइयों के साथ रहें कि वो हमें छू तक नहीं सकते। जब हम पहचानेंगे प्रभु यीशु की जैसे पहचान वहाँ बताई जा रही है, ऐसी घिनौनी शुरुआत सोचिए कि क्या होगा। वो कलीसिया किस रीति से बढ़ी होगी, कितनी कोशिशें करनी पड़ी होंगी, उनका पूरा व्यापार छीन लिया होगा। मैं जानता हूँ ना, जब मैं एजुकेशन ले रहा था, मैं 5 स्टार क्लियर कर रहा था, तो क्रिश्चियन होने के नाते मुझे नेशनल नहीं खेलने दिया गया। मैं बेस्ट था बैडमिंटन में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, ये जानते हैं। इन लोगों से कहीं बेस्ट था। 2-2 लोगों को सामने रखकर अंडर 5, अंडर 0 मारता था। तो आज मैं समझता हूँ इस बात को। आज मसीही इस देश में वैसा व्यापार कर सकते हैं क्या? नहीं, रोक दिया जाएगा, कई कठिनाई पैदा कर दी जाएंगी उनके साथ। वो व्यापारियों के साथ उनको ईजाबेल के साथ होना पड़ेगा, तब वो टिक के व्यापार कर सकते हैं। उसके बंधन में वो कार्य करेंगे, बंधन में कार्य करते हैं। ये व्यापारिक कार्य बंधन में करते हैं, नियमों के अनुसार नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो हटा दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। कोई भी कंपटीटर, आज हम हैं ही कितने, थोड़े से हैं ना, उसके बावजूद भी मसीही लोग भीख नहीं मांगते। किसी को देखा नहीं, जिसने प्रभु यीशु को स्वीकारा वो भीख नहीं मांगता। भीख मंगे लोग, भिखारी आप देखते हैं। हाँ, जो मसीह में आ गए हैं और भीख मांग रहे हैं, कितने श्रापित हैं। ईजाबेल के साथ व्यापार कर रहे हैं, कितनी घृणित बात है। आपके आसपास देखिए चर्चों में क्या क्या हो रहा है, पहचानिए। वहाँ जो हो रहा है निश्चित वो व्यभिचार हो रहा है, और सिर्फ व्यभिचार हो रहा है। और उसमें हम कैसे सतर्क होंगे? इन चीज़ों को पहचानना जरूरी है, जानना जरूरी है, और आज के वातावरण में सतर्क होना जरूरी है। 20 से सुनिए। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री ईजाबेल को रहने देता है। ये रहने देना, रहने देना, रहने देना, जो अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। उनके साथ हो जाना, उन बातों में गलत तरीके से धनोपार्जन करना, गलत तरीके से, और वो भरमाती है, इन चीज़ों में फंसाती है, व्यभिचार तो कराती ही है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती, इसलिए कि कितनी भयानक वासना है। एक जो ड्रग लेने वाला है कितना बेहाल हो जाता है, अगर उसे ना मिले, शराब ना मिले उसको एक बूंद, हाय हाय हो जाती है ना।
तौबा हो जाती है, आए बाएं हो जाता है, कुछ भी कह सकते हैं। मन स्थिति की हालत जर्जर हो जाती है, सोचने समझने की क्षमताएं खत्म हो जाती हैं। ये हुई हैं और सिर्फ लोभ और लालच और नाना प्रकार के तरीके मनुष्य को इमोशनल ब्लैकमेल करके भरमाने के कर रहे हैं। तो ये ईज़ाबेल के चक्कर में फंसे हुए हैं। आप सतर्क होइए। मैं जो भेड़ों के लिए कह रहा हूँ उनके लिए नहीं, जो मैंने भविष्यवक्ता ये सब कैसे कैसे कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि इनको जवाबदेह बना दो, और अगर सचमुच में परमेश्वर की ओर से कोई है तो वो बातें सामने सच हैं तो वो सामने आएंगी। उसका विरोध का तो मतलब ही नहीं निकलता, और ऐसे लोग स्पष्ट पहचाने जाएंगे, क्योंकि पहचान तो प्रभु यीशु करवाएगा, पवित्र आत्मा कराएगा ऐसे लोगों की जो पहचान है। और ऐसे हैं, लगातार हैं। मैं नहीं बोल रहा कि सब गलत हैं, पर हाँ मोस्टली ज़्यादातर ऐसे हैं, और इनसे बचिए। ये ईज़ाबेल के चक्कर में फंसे हुए व्यभिचारी लोग हैं। हमें मन फिराने का एक अवसर मिला है थुआतीरा को समझकर कि हमारे लिए एक बार बलिदान हो चुका है, हमें निरंतर बलिदान की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये मूर्ति पूजकों के लिए है, और निरंतर अगर ऐसा हमारे जीवन में पश्चाताप और ये क्षमा और दुनिया भर के कारगुजारी हो रही है तो मन फिरा लें। एक बार अगर मन फिरा लें तो दोबारा लज्जित करने की ज़रूरत नहीं होगी। प्रभु यीशु को लज्जित करना है, पवित्र आत्मा को लज्जित करना है कि हाँ, शैतान हंसता है कि देख कैसे फंसे हैं तेरे लोग। वो तो हमेशा दोष लगाने के लिए ऐसे लोगों पर तैयार रहता है, पर जो सच्चाई से कमर कसे हुए हैं, सचमुच में धार्मिकता की झिलिम पहने हुए हैं, उद्धार का टोप धारण है, सच्चाई से कमर कसी है, वचन की समझ है, तलवारें हैं, हर कार्य में वचन के अनुसार है, चाल चलन वचन के अनुसार है, तो ऐसे लोगों को वो छू भी नहीं सकता, बल्कि ऐसे लोगों के पास से भागता है। हमारी कमियां, ये 7 कलीसियाओं की कमियां हमारे सामने परमेश्वर रखता है और हमेशा चिताता है कि मन फिरा लो और तैयार हो जाओ। तमाम अनुग्रह और आशीषें हमारे लिए हैं, क्योंकि हम उसकी धार्मिकता में हैं। और हम बात कर रहे हैं ना, अभी तक तो है ना। क्या हो गया? डरो प्रभु यीशु से, उससे अधिकार है स्वर्ग में ले जाना या नरक में डालना। शैतान के साथी होकर हम विश्वासियों को क्या करना चाहिए, ये बहुत स्पष्ट करता है। पवित्र आत्मा अपने अभिषेक में, आग के अभिषेक में और भी सच्चाई आपके अंदर पैदा करे कि अगर हम इधर उधर का सुन के ज्ञान में भटक रहे हैं और नाना प्रकार के प्रयास कर रहे हैं तो उससे हटें, क्योंकि वो व्यभिचार ही होगा। मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। ये सारी कलीसिया के लिए है, उससे मन फिराने में तकलीफ़ होती है। देखें, मदद मांगें, क्योंकि उस जाल में जो फंस गए हैं निश्चित वो निकालने के लिए ही ये 7 कलीसियाएँ रखी गई हैं। ये कठिन नहीं है यीशु के नाम में। अगर हम सच्चे और ईमानदार उसके चरणों में हमेशा उसके साथ हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। उसके बगैर तो दिक्कत ही दिक्कत है। और आगे लिखा है, देख मैं उसे रोग सैया पर डालता हूँ। ऐसे लोग रोग सैया पे पड़े, विश्वासी लोग रोग सैया पे पड़े हुए, क्योंकि क्या करते रहे। मैंने बहुतों के परिणाम देखे हैं। क्या करे? व्यभिचार करे, खूब व्यभिचार, खूब झूठ बोले, क्योंकि उनके साथी बनना था, साहस नहीं था। और जहाँ साहस नहीं था, ये कलीसिया हमें पूरा बता रही है सेवा का कि कैसे होना चाहिए, और व्यभिचार प्रेम कैसा होना चाहिए, पहले से बढ़कर होना चाहिए। ये थुआतीरा में था, उस जहाँ निरंतर बलिदान होते थे। शैतान का सिंहासन जिस जगह पर पिरगमुन मैंने बताया है, शैतान की सभा का बताया है, यहाँ वो व्यभिचार कराने वाली ईज़ाबेल कितना घृणा करना चाहिए। बड़ी सुंदर बन के आती हैं, क्या क्या शब्द है, नज़ाकत और इठलाना और ये सारा कुछ, कि आप आकर्षित हों। कैसे कैसे वो कहा गया है ना, वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, और आत्मिक रीति से कैसी तलवार कि हमेशा का नाश करता है। वो दुष्ट आत्मा हमेशा यही चाहती है कि हम आकर्षित हों किसी भी बात में, चाहे धन दौलत में, नशे में, शरीर की लालसा में, ये सब गंदी बातों में खूब आगे बढ़ बढ़ कर जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए थुआतीरा है। जो खूब बैगनी वस्त्र पहनना चाहते हैं,
बैंगनी वस्त्र राजा का दिखाता है, बने तो हैं और क्या है, अंदर से नंगे, क्योंकि वो वस्त्र की इच्छा नहीं है उस मलमल की जो खून से श्वेत हुआ है, कि नंगापन खत्म हो और महिमा की देह बने। और जब तक एक मनुष्य मन नहीं फिराएगा पूरी सच्चाई के साथ यीशु के साथ रहने में, उस पर विश्वास नहीं करेगा। इसमें विश्वास की भी बात है कि पहले से बढ़कर है उसका विश्वास। थुआतीरा का, हम सब का विश्वास निरंतर इन बातों में पवित्र आत्मा के साथ बढ़ता जाए, नहीं तो वो रोग सैया जो मृत्यु सैया है वो आई क्यों, हमने पहले जान लिया है। क्या जन्म ली, लालसा ने पाप से गर्भवती हुई, है ना, पाप को जन्म दिया, मृत्यु में पहुंच गई। ये रोग सैया पे ईजाबेल लेके चले आती है। तो किसी भी वासना में पड़ने का क्या मतलब है। परमेश्वर हमें दे रहा है, हर दिन की रोटी हम मांग रहे हैं प्रार्थनाओं में, और वो शारीरिक मानसिक आत्मिक तमाम प्रकार से अपनी रोटी देकर तृप्त कर रहा है। हम ले नहीं रहे हैं, हम अपने अनुसार करके लोगों के भटकावे में बहकाने में आकर व्यभिचार करने को बिल्कुल तैयार हैं, एग्री हैं कि नहीं हम धंधा करेंगे ये वाला, सामने वाले को लूटेंगे। हम लूट रहे हैं, भेड़ों का मांस खा रहे हैं। कितने घिनौने हैं ये, बोलने का साहस तक नहीं है, साहत हो जाते हैं नहीं हम पर दुष्ट से कितने डरे हुए हैं और सुरक्षा के लिए दरारों में छिपते हैं, सहारा लेते हैं। यीशु के सहारे पर विश्वास नहीं है। हमने पढ़ लिया है उसके मुंह से 2 धारी तलवार निकली, ये किस लिए है, वो रक्षा तो कर रहा है ना। जब मुझ जैसे महापापी की रक्षा हो रही है तो मेरा दायित्व क्या बनता है कि जो मुझे सब कुछ देता है, खाना पीना, आना जाना, पहनना ओढ़ना, तृप्त रखना, उसके लिए क्या मैं ईमानदार नहीं रह सकता कि दूसरा स्वामी ढूंढूं, ईजाबेल को ढूंढूं, क्योंकि अब ज़्यादा खा पी लिया है तो व्यभिचार की इच्छा है, घमंड की इच्छा है। और यही सब जगह होते हुए आप देख रहे होंगे, ये कोई नई बात नहीं है, पर आँख खुल जाए, हम सब इन बातों को पूरी गहराई से समझ लें तो ये सब बातें हमारे अंदर हैं। हम बहुत प्रेम करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, विश्वास करते हैं, धीरज भी धरते हैं, तो क्यों रोग सैया पे पड़े रहेंगे। छुटकारा पाएं तो उन क्लेशों से अगर बचना है, दरिद्रता और कंगाली और ये सारी चीज़ों से बचना है और संतुष्टि का जीवन जीना है, थुआतीरा को याद रखिए कि कैसे जर्जर कर देती है ईजाबेल की दुष्ट आत्मा, खंडर बना देती है, कंकाल बना देती है। ये टूटे फूटे स्ट्रक्चर को देखकर आपको समझ में आ जाएगा, हर जगह बिखराव हो जाएगा और कुछ भी नहीं, अंत में वो सिर्फ दांत पीसना ना रह जाए। और इस बात की चिंता करो क्योंकि वो समय आता है कि प्रभु यीशु का आगमन निकट है। देख, मैं उसे रोग सैया पर डालता हूँ और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। ये पूरी कलीसिया के लिए है। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। ऐसों के नुकसान बिल्कुल मैंने होते हुए देखे हैं इस तरह के। तब सब कलीसिया जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। यही तो बात है, हृदय और मन का परखने वाला, जिसकी आंखें ज्वाला की नाई हैं, आग की ज्वाला, जो सब आइन, बार बार मैं कहता हूँ, उसे सब मालूम है, वो सब जानता है। उसके नाम की सार्थकता जो योद शिन वाव आइन है, इसे पहचान लीजिए। इसका हर लेटर कितना महत्वपूर्ण है, वो प्रभु यीशु को दिखाता है। तोरा प्रभु यीशु को दिखाता है। पूरा पवित्र शास्त्र यीशु है, प्रभु है, वचन है, याशुआ है, हमारा छुड़ाने वाला। और आज हमारे बीच में वो इमैनुएल है, सच्चाई के साथ, और पवित्र आत्मा जो हमारी मदद करती है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वो हमारे बीच में है। और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। ये हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो देख लें, अपने कामों को पहचान लें कि कामोत्तर होकर काम वासना में तो नहीं भटक रहे हैं व्यभिचार की। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो, और जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा
और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यहाँ पर एक चीज़ और आई है, ध्यान करिए। सब बातें पूरी पूरी इतने कम समय में नहीं बताई जा सकती, पर आई है कि कुम्हार का बर्तन, यहाँ लिखा है जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। बर्तन के बारे में एक आदर के, एक अपमानित होने के लिए दो तरह के बर्तन हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए, थुआतीरा में मिट्टी के बर्तन बनाने की बड़ी उच्च स्तर की तकनीक, मतलब कलाकृतियाँ बनाने का वहाँ पर उस समय बहुत ही एडवांस थी। इन सारी बातों को बताया गया है। और चकनाचूर कौन करेगा? वो बर्तन चकनाचूर होंगे जो इज़ाबेल के अनुसार हैं। पर जब हमें मिट्टी से बनाया गया है और हम सच्चाई से बनाने वाले को ग्रहण किए हैं, तो निश्चित स्वर्गीय स्थान में आदर से प्रवेश पाएंगे। इस बात को जान लीजिए। और वो भोर का तारा, जितने अधिकार प्रभु यीशु को मिले हैं वो हमारे हैं। भोर का तारा क्या होना, ये आगे हम जानेंगे। भोर के तारे के लिए एक अलग सा अपन सेशन करेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब बातों को जो अब रह गई हैं, उसकी डिटेल्स और भी जो आत्मा में आ रही हैं, इसका हो सका तो मैं दूसरा भाग बनाऊंगा, और पवित्र आत्मा के द्वारा आप तक उन सच्चाइयों को पूरी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ रखूंगा। मैं किसी मनुष्य को देखकर बात नहीं करता, मुझे आवश्यकता भी नहीं है। ये सच्चाइयों को जानने के बाद आपका हृदय, मन, प्राण, आत्मा जानता है कि पवित्र आत्मा किस रीति से इन सच्चाइयों की तलवार चल रही है, और जान रहे हैं, और कई इसमें से बचेंगे। और सब बच्चा, यही मेरी इच्छा और कामना है यीशु के नाम में, कि थुआतीरा निरंतर बलिदान का हमारे जीवन में क्या महत्व। हाँ, हम अगर अपने आप को पवित्र करके उसको बलिदान में, ये हमने जान लिया है, समर्पित करें पूरे समर्पण के साथ, तो निश्चित ये जानिए कि उसका वादा सच्चा है और वो सब कुछ जान सुन रहा है। उसकी दृढ़ता मजबूत है। पीतल किस बात को दिखाता है आगे हम जानेंगे, क्योंकि ट्रैवल निकल में ये बातें हमने बोली थी। और पुराने वीडियोज़ में अगर इन्हें देखेंगे तो इनकी बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी। पर हाँ, आज कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा का क्या संदेश है, क्या चाहता है पवित्र आत्मा, ये खूबसूरत सुसमाचार आप सब के लिए मन फिराने के लिए हो, और इज़ाबेल का आपके जीवन से हमेशा के लिए नाश होने के लिए हो, और उस आग के झील में बेचने योग्य बने। मैंने बार बार कहा है, उस खिड़की से गिरा दो और तमाम आशीषों के हकदार हो जाओ। हर दिन का अनुग्रह आपके लिए आपको योग्य करे, जैसे इस कलीसिया के लोग योग्य थे। निश्चित प्रताड़ित हुए, हम भी हो रहे हैं, पर परमेश्वर इससे आनंदित होगा, प्रसन्न होगा कि उसके बच्चे उसका कहना मानते हैं, आज्ञाकारी हैं। यही तो वो चाहता है।